लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाय रब्बा, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या गले लग गई है, गले पड़ गई है, क्या कर दिया मैंने? ओए रब्बा, मैंने क्या कर दिया? हफ्ता भी नहीं हुआ शादी को, इतनी भी जल्दी क्या थी? हाँ भैया, कुछ दिन और रुक जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। तू नहीं जानती छुटकी, तूफान इधर आ जाएगा। क्या तूफान? और मेरा बोलने का मतलब है कि वहाँ के लोग तूफान मचा डालेंगे और बहुत सारे काम अधूरे छोड़ के आया हूँ ना मैं। अरे बेटे, यही कोई काम शुरू कर लेना। रब का दिया सब कुछ तो है अपने पास, और शहर में रखा ही क्या है? तो आप नहीं जानती ताई जी, जो शहर में रखा वो शहर में रह जाए ना, उसी में हम सबकी भलाई है। और मेरा बोलने का मतलब है कि शहर में रखे हुए मेरे ढेर सारे सपने, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो मेरा राइटिंग का शौक है ना। हाँ, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, वो भी तो पूरा करना है। अरे पुत्र, अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो स्वीटी और अपनी माँ को साथ क्यों नहीं ले जाते? नहीं, इतना बड़ा भी नहीं है, और प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा है, हुआ तो नहीं है ना। पता नहीं कब शुरू माँ होगा की इसका आवाज आ रही काम। कहीं से। अरे मैं बोल रही हूँ, कब शुरू होगा तेरा ये काम? 5 साल से सुन रही हूँ। माँ, तेरा और तेरे काके का नसीब अच्छा है जो 5 साल में काम शुरू हो रहा है, वरना तू नहीं जानती, ये फिल्म लाइन के सपने है ना, ये बड़े लंबे चलते हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। हाँ, पहले जिंदा कौन? रहे पुत्र। अच्छा जी, बी इन टच है के? ओ जी सुनो। हाँ जी, ओ जी, मैं कह रही सी जी, की कह रही थी? बम्बई में तो सिर्फ फिल्म की शूटिंग पे जाओगे हाँ, जाना तो पड़ेगा ना शूटिंग पे। और हीरोइन को सीन भी तो सी समझाओगे। हाँ, समझाना तो राइटर को पड़ता है, वरना हिंदी फिल्म में आजकल हिंदी किसको आती है? ओ जी, जब सीन समझाने जाओ ना तो ऐसे क्लीन शेवन मत जाना, थोड़ी ना क्यों? दाढ़ी शाड़ी बढ़ा लेना, और थोड़े बाल शाल पे खेल लेना, और थोड़े ना पुराने स्टाइल के बिना इस्त्री वाले कपड़े पहन लेना। ओ क्यों? ओ जी, किसी हीरोइन का दिल आप पे आ गया तो हाय रब्बा, मेरी तो डेथ हो जाएगी। हाउ इनोसेंट यू। पानी दूं? चुप कर। ओ जी सॉरी जी, मैंने तो आपका दिल दुखा दिया। नहीं, यह गल नहीं है। तुसी रो मत जी। तू मेरे दिल को नहीं समझेगी। मेरे दिल में ना वायलेंस है, ड्रामा है, इमोशन है, तू नहीं समझेगी। अच्छा, तू हीरोइन की चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा हीरोइन को। अच्छा, नहीं रहूंगा। रोना नहीं है? नहीं, मैं नहीं रहूंगा। चला। हाँ जी। ओ जी, रोना मत जी। नहीं, मैं नहीं रहूंगा। रोना मत। अच्छा। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया यार, मजा आ गया। अरे बारात का शॉट तो कमाल का मिल गया यार। और वो जो घोड़े पे गधा आया है ना, उसका तो क्लोजअप भी ले लिया मैंने। अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे बेबी, एक काम कर, अब किसी तरह तू मंडप में घुस जाता कि तेरे फेरे का शॉट भी मैं ले लूंगा। एक मिनट। हाँ, बोल। सर जी, अगर पार्टी को मालूम हो गया ना कि हम उनके मंडप में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तो वो लोग शूट कर देंगे। अरे यार, पनवती नगर के मनोज कुमार, शकल बुरी है, बात तो अच्छी किया कर कभी कभी तू। जूते पड़ेंगे तो क्लियर। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं, जाओ। अरे चला रमारी जी। जाओ। अरे यार, ये निशा क्या पापा ने अपना बंगला शूटिंग के लिए भाड़े पर देना शुरू कर दिया? बड़ी शूटिंग हो रही है। इनकी औकात है क्या बंगला भाड़े पे लेने की? अरे हुआ चुप भी करेगा तू? ये हो क्या रहा है? एक्चुअली शेखर, यहाँ पे असली शादी हो रही है। अरे शादी हो रही है किसी? अरे यार, कुछ समझ नहीं। निशा क्या कर रही हो? रुक जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगी। सुनो बेटी। रुक जाइए पापा, वरना मैं अपने आप को गोली मार दूंगी। नहीं निशा, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया। मैं विकी से हरगिज शादी नहीं करूंगी। मेरी बात सुनो बेटी, विकी बहुत अच्छा लड़का, तुम्हें बहुत प्यार करता है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। नहीं रहना है मुझे खुश, शादी मैं शेखर से ही करूंगी। निशा, शेखर का कोई पता ठिकाना नहीं है, वो तो तुम्हें धोखा देकर भाग गया है। निशा, ये क्या कर रही हो तुम? शेखर, तुम आ गए। पापा जबरदस्ती मेरी शादी विकी से करा रहे थे। पापा, आपकी दिल की तमन्ना थी ना कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो। शादी होगी, जरूर होगी, लेकिन मेरी पसंद से। शेखर, हम लोग इसी वक्त शादी करेंगे। इस वक्त? अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। हाँ बेटा, अब जल्दी बैठ जाओ मंडप में। ये क्या बात कर रहे हो मदन? क्या बात कर रहे हो तुम? अरे तुमने तो विकी के साथ निशा की शादी तय की थी। हाँ, मैंने तय की थी ना, अब मैं ही तोड़ रहा हूँ। प्लीज बेटा, बैठ जाओ मंडप में। अंकल, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग? हाउ इज दैट पॉसिबल? अरे मैं तो समझाने के लिए आया हूँ, कुछ बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको। कुछ नहीं सुनना चाहती मैं तुम्हारी।
निशा तेरी यही प्रॉब्लम है कि तुम कभी कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। अरे यार इतनी पढ़ी लिखी हो तुम, कम से कम 100 तक तो गिनो। 1 और मैं यार तू क्या बताऊं तुमको, कैसे बताऊं मैं तुमको, तुम जरा साइड में आओ, तुमसे गल कर लूं मैं यार। 2 अरे यार चिल्लाना माने जी, अंदर की बात अरे यार समझाओ मैं उसको। क्या समझाऊं, तू अपने आप को क्यों नहीं समझाता यार? बेटा तुम जानते हो निशा कितनी जिद्दी है, ये गोली मार लेगी अपने आप को। मान जाओ प्लीज। अरे यार ऐसे कैसे गोली मार लेगी यार? निशा मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तू मेरी गल सुन ले, तू मेरी बात सुन ले पहले। निशा मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। क्या कह रहे हो तुम? क्यों नहीं कर सकते? प्यार करते हो ना मुझसे? नहीं नहीं प्यार तो मैं करता हूँ, मगर निशा मैं तुझसे कुछ बोलना चाह रहा हूँ यार। राव साहब वो गोली मार लेगी, लफड़ा हो निशा नहीं, जाएगा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं यार। 3 नहीं हाँ नहीं नहीं चिल्लाना मानी जी, नहीं 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 नहीं। बेटा हार पिलाओ, हार पिलाओ। कम ऑन यस। अरे अरे लड़खड़ा रहा है। ले बाप, ले बाप, ले बाप। शेखर क्या हुआ शेखर? शेखर होश में आओ। शेखर शेखर चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। प्याज प्याज शेखर कुछ नहीं मैं देख रहा था, कब से देख रहा था, बहुत देर से चक्कर आ रहा था। रहने दो। ये तुम क्या कह रहे हो? ये बात तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताई? क्या बात कर रहे हैं आप? पहले क्यों नहीं बताई, पहले क्यों नहीं बताई? और बार बार मैं बोल रहा था कि कुछ बोलना चाह रहा हूँ, कुछ बोलना चाह रहा हूँ, वो क्या था? अभी हाथ में पिस्टल लेकर खड़ी हो गई सर के ऊपर, और अभी कहने लगे कि पुत्र बैठ जा बैठ जा बैठ जा बोलकर बैठा दिया मंडप के अंदर। मैं तो खड़ा का खड़ा रह गया ना। अंकल हुण मेरा की होगा? देखो बेटा मैं सब संभाल लूंगा, बस अभी निशा से कुछ मत कहना। और अभी क्या, मैं तो कभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन क्या है कि पहली रात वाले दिन बात साफ हो जाए ना, तो अगली सारी रातें बहुत साफ सुथरी गुजरती हैं। नहीं अंकल जी नहीं। आप प्लीज उसको टेल हर एवरीथिंग यार। नहीं नहीं बेटा नहीं। देखो बेटा निशा को कभी प्यार नहीं मिला। हाँ जी, I know, बचपन I know। में माँ चल बसी और मुझे पता मैं है। सारी जिंदगी बिजनेस में उलझा रहा। आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे ही प्यार की खुशी है उसके पास। आई नो। वो सब कुछ बांट सकती है बेटा, तुम्हारा प्यार नहीं बांट सकती। आई नो। अरे यू नो दैट व्हाई आर यू बैठ रहे हो? जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। अंकल जी प्लीज संभाल लेना आप। हाँ, प्लीज संभाल लेना। संभालेंगे। हाँ हाँ मैं सब संभाल लूंगा। राव साहब आपके फेस में वो कन्विक्शन नहीं लग रही संभालने वाली। नहीं क्या बात कर रहे हो? दिन हो मैं या प्लीज रात संभाल- में सब संभाल लूंगा। ओ यार दिन और रात मैं संभाल लूंगा, तू सिर्फ बात संभालना। हाँ मुझे सिखाना चालू आदमी को। क्या बात है? और मैं तेरे दिन रात नहीं संभाल लूं? यार समझता अपने जाओ। आप को। पर राव जब तक मैं निशा को नहीं बताऊं ये बात किसी और को नहीं पता चले। नहीं सर, नहीं पता चलेगा। हाँ? आपकी ये डायरी लिखने की आदत भी अजीब है। अभी अभी मुझसे कह रहे थे कि किसी को कुछ बताना मत, और खुद ही लिख रहे हैं। विक्की तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निशा ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें डोली में बिठाकर इज्जत से अपने घर ले जाना चाहता था, मगर तुमने कोई बात नहीं होता। भले ही मेरी बारात खाली हाथ लौटी, लेकिन मैं तुम्हें पाकर रहूंगा निशा। विक्की तुम होश में तो हो? हाँ मैं होश में हूँ। विक्की मैं होश में हूँ निशा। विक्की स्टॉप इट। नहीं। स्टॉप इट। तुम मेरी हो, मेरी हो। विक्की स्टॉप इट। निशा तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। क्या कर रहे हो तुम? चलो मेरे साथ में करो। विक्की स्टॉप। शेखर किथे ओए? हट जा वरना गोली मार दूंगा, मैं बोल रहा हूँ तुझे। अच्छा गोली मारेगा तो मैं बम मार दूंगा, मेरी वोट हट जा, गोली मार दूंगा तुझे। अंकल अंकल जी रुक तेरे दोस्त। शेखर सर जी मुझे तुमसे कुछ अंकल जी
इंस्पेक्टर, कोई अंदर नहीं आएगा, नहीं तो मैं पेट्रोल पंप उड़ा दूंगा पेट्रोल पंप में। आगे नहीं आना, गोली चला दूंगा मैं। नहीं नहीं विक्की, नहीं विक्की, नहीं विक्की, नहीं विक्की, नहीं। अरे स्वीटी पुत्र, तू यहाँ बाहर बैठे बैठे कब तक उसका इंतजार करती रहेगी? वो गाँव आएगा तो घर ही आएगा ना। हाँ, पहले तो महीने 15 दिन में आ जाता था, लेकिन इस बार गधा है एक नंबर का। अकल ही नहीं है इसमें। इस तरह शादी करके कोई अपनी बीवी को भूल जाता है क्या? नहीं बीजी, वो ऐसे नहीं है। वो मुझे, मेरा मतलब है हमें नहीं भूलेंगे। मेरा दिल कहता है वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गए, तभी नहीं आ सके। आपसे डैडी का सारा कारोबार तुम संभालोगे, अब ये कुर्सी तुम्हारी। लेकिन निशा, बिजनेस करने की जरूरत क्या है? इतनी सारी प्रॉपर्टी है, 7 पुश्ते बैठ के खा सकती हैं। लेकिन उन मजदूरों का क्या? उन मजदूरों के परिवारों का क्या जो हमारे बिजनेस पर जीते हैं? उन सबको क्या भूखा मारते हम? नहीं, बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन मैं उस शख्स को क्या जवाब दूं जिसने मेरे बुरे वक्त के अंदर मुझे शोरूम में नौकरी दी थी? आज मैं आधे रास्ते में उसका साथ छोड़ दूं क्या? वो किसी और को भी रख सकते हैं। तुम समझती नहीं हो निशा, वो मुझ पे बहुत डिपेंड करते हैं। मैं काम छोड़ दूंगा तो शोरूम बंद हो जाएगा उनका। ऐसी बहुत सारी बातें, मैं क्या बताऊं तुमको? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आज के बाद तुम यहाँ के एमडी हो। राव साहब, आप संभाल लीजिएगा। लेकिन निशा, मेरी बात। बैठो ना प्लीज। थैंक यू। देखिए, दिखाइए। मैं कह रहा था आपका प्रॉब्लम क्या है? हाँ? करोड़ों का बिजनेस है और आपको नौकरी की पड़ी है। अरे राव साहब, आप जानते ही नहीं मेरी दूसरी प्रॉब्लम के बारे में। और मुझे राइटिंग का शौक है, मेरी एम्बिशन का क्या होगा? सब अच्छा होगा। आप एक काम कीजिए, आपकी जो फिल्म की स्क्रिप्ट है ना, हमारे इस फाइल के नीचे रख कर लिख लीजिए, किसी को क्या पता चलेगा। यहाँ के बिजनेस का क्या होगा? हम है ना, संभाल लेंगे, फिक्र मत कीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, महीने के आखिर में आपको अकाउंट्स चेक करने होंगे और कुछ चेक्स पर साइन करने होंगे, बस। राव साहब, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा? मेरी सैलरी के चेक पर साइन करके। बड़े प्रैक्टिकल आदमी है आप। राव साहब, बहुत दिनों बाद हंसा हूँ। ऊपर वाले से दुआ कीजिए कोई नई मुसीबत ना टपके। ये पकड़ो पकड़ो। स्वीटी पुत्र की गल है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बीजी, मैं ठीक हूँ। तो फिर तू सच कह रही है स्वीटी? तेरा लख लख शुक्र है रब्बा, मार ही जाऊं। अब देखना, आज ही खत लिखती हूँ, कहती हूँ तू बहुत जल्द बाप बनने वाला है, फिर देखना कैसा भांगड़ा करते करते पहुँचता है। ओए मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। Congratulations, मेरे Mr. देश शेखर। की धरती, आप बाप बनने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मुबारक। लेकिन आपको कैसे पता लगा? अरे कमाल है, मैं अभी अभी तो निशा को चेकअप करके आ रही हूँ। हाँ। यानी कि निशा भी। ओए निशा, ओए बल्ले बल्ले, ओए निशा भी? निशा भी से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? और कौन माँ बनने वाली है? बाय बाय बाय, सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द न्यूज़। हेलो। क्या बकवास करती हो? और कौन माँ बन सकती है? तो तुमने निशा भी क्यों कहा? मैंने निशा भी नहीं, मैंने निशा ही कहा। निशा ही का क्या मतलब? निशा ही का मतलब निशा ही। मैं निशा ही करके हंसने वाला था और तुमने मुझे ही पे अटका दिया। कमाल करती हो। शेखर तुम भी ना? मैं भी कि मैं ही? तुम ही। जानू, मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन एक टेंशन हो रही है। टेंशन? हाँ, यू नो, आज वक्त ने एक बार फिर मुझ पे डबल डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी है। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तो मुझे सिर्फ काम की और बीवी की टेंशन थी, अब तो बीवी और बच्चे दोनों की टेंशन हो गई है। और तुम तो जानती हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना, तो इंसान को बहुत काम करना पड़ता है, बहुत दौड़ना पड़ता है।
कभी इधर कभी उधर, सुधर हरामखोर सुधर। क्या कहा तुमने? नहीं, मैं ये कह रहा था कि कभी इधर कभी उधर।